नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। माता सीता पर टिप्पणी विवाद में भजन गायिका शहनाज अख्तर का बड़ा बयान। बोली, मेरा इस विवाद से कोई संबंध नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। माता सीता पर कथित थी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद के बीच प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनका इस पूरे मामले से कोई संबंध नहीं है और उनके नाम को बेवजह विवाद में जोड़ा जा रहा है। शहनाज अख्तर के अनुसार 6 जून 2026 को वे सिवनी जिले के बरघाट तहसील स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में एक भजन संध्या कार्यक्रम में केवल आमंत्रित कलाकार के रूप में शामिल हुई थी। कार्यक्रम का आयोजन SU एग्रो सीड्स कंपनी द्वारा किया गया था। गायिका का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान वे अपने प्रशंसकों से मुलाकात और फोटो खिंचवाने में व्यस्त थी। इसी दौरान मंच का संचालन कर रहे एंकर द्वारा माता सीता पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उनका कहना है कि उस समय उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी और अगले दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें पूरे मामले का पता चला। शहनाज अख्तर ने कहा कि इस कथित टिप्पणी से उन्हें और उनके प्रशंसकों को गहरा दुख पहुंचा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे सनातन धर्म तथा देवी देवताओं का सम्मान करती है और इस विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके नाम को इस मामले से जोड़कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। गायिका ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अपनी ओर से भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी है। वहीं उनके अधिवक्ता अभिषेक तिवारी ने भी मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल संबंधित मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। शहनाज अख्तर ने लोगों से अपील की है कि बिना तथ्य जाने उनके नाम को इस विवाद से न जोड़ा जाए और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी साझा करने से बचे। शहनाज अख्तर, भजन गायिका अभिषेक तिवारी, अधिवक्ता ने क्या कहा, सुनते हैं। श्रेय टीवी जबलपुर क्राइम रिपोर्टर BL रचक की खास रिपोर्ट। शहनाज अख्तर जी को SU एग्रो सीड्स कंपनी द्वारा बरघाट में एक कार्यक्रम में उनको आमंत्रित गायिका के रूप में आमंत्रित किया गया, जिस पर बरघाट में जो कांड हुआ है, जो मंच संचालक ने जो अभद्र टिप्पणी की है, जिस पर श्री शहनाज अख्तर जी की छवि को बहुत धूमिल की है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश भी की जा रही है, जिसके तहत इस पर निष्पक्ष जांच हो और इस पर संदीप तिवारी उर्फ चंचल, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए हमने SP ऑफिस में लिखित आवेदन भी दिया है और इस पर निष्पक्ष जांच करने के लिए अभिषेक तिवारी MP हाईकोर्ट जो कार्यकर्ता उस पर उन्होंने विरोध भी किया और वहाँ पे उन्होंने शिकायत भी की। वहाँ पे अंतर्गत थाना बरघाट थाना में उन्होंने शिकायत भी की है और उसकी शिकायत यहाँ पे हमने जो यहाँ पे आवेदन प्रति थाने में दी है, उसके समय एनेक्जर लगाया हुआ है। ठीक है, ठीक, एनेक्जर लगाया हुआ है। वो हमने वहाँ पे उन्होंने शिकायत दी थी। उस शिकायत में हमारी शहनाज अख्तर जी, उनका कोई भी बताया नहीं गया कि उनकी कोई लेना देना था। वहाँ पर उनको सिर्फ शिकायत सिर्फ चंचल के ऊपर की, संदीप उस चंचल। परंतु यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे एक माननीय विवेक तिवारी जी, उनके द्वारा बता दिया गया कि मैं शहनाज अख्तर जी का कार्यक्रम था। क्योंकि वो शहनाज अख्तर जी का कार्यक्रम था ही, वो एग्रो सीड्स कंपनी का एक कार्यक्रम जिसमें शहनाज अख्तर जी वहाँ पर आमंत्रित। भैया अब बताएं। जी, मैं भजन गायिका शहनाज अख्तर हूँ और वर्तमान में जबलपुर की निवासी हूँ। बरघाट तहसील, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि जबलपुर है। तो यहाँ पे मैं 6 जून 2026 में राजीव गांधी स्टेडियम बरघाट में SU एग्रो सीड्स कंपनी द्वारा भजन संध्या के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। बरघाट में भजन संध्या करने के लिए मैं बरघाट गई थी और बरघाट में भजन संध्या के दौरान रात्रि करीब 10 के आसपास भजन स्टॉप हो गए थे और मैं पीछे अपने फैंस के साथ फ़ोटो शूट करवा रही थी। मेरे फैंस मुझे घेरे हुए थे और मैं उनसे बातचीत कर रही थी। उसी दौरान जो ये कंपनी है SU एग्रो सीड्स कंपनी, इसके इवेंट मैनेजर आए हुए थे। इवेंट मैनेजर ने धान का प्रचार करने के लिए माइक उठाया और वे धान का प्रचार करने लगे। उसी दौरान उन्होंने क्या किया ये हमें सुनाई नहीं दिया क्योंकि हम फैंस में बिजी थे। जब हमने दूसरे दिन वायरल वीडियो देखा तो हमने पाया कि संदीप तिवारी जी जो मंच का संचालन कर रहे थे एग्रो सीड्स कंपनी के एंकर, उन्होंने माता सीता पर अभद्र टिप्पणी करी है। तो इसका हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि जब हमने वीडियो वायरल देखे तो बहुत ठेस पहुंची और हमने सोचा कि हम भी इसका विरोध करें।
लेकिन बरघाट से ही हमारे स्थानीय हमारे हिंदू सनातनी भाइयों ने उनके लिए थाने में कार्रवाई करी थी, तो जिससे हम थोड़े संतुष्ट हैं। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया में और कुछ न्यूज़पेपर में, कुछ न्यूज़ में हमारे नाम को उछालकर बदनाम करने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरी तरह से ये गलत है। हमारे नाम को ना उछाला जाए। उसमें हम सिर्फ भजन संध्या एक आमंत्रित कलाकार के रूप में आमंत्रित थे। 6 तारीख 6 तारीख ये घटना कितने बजे हुई थी वहाँ पे लगभग 10 के आसपास। 10 के आसपास। शुरुआत क्या हुआ था वहाँ पे? बरघाट में आप कार्यक्रम करने गए थे, उस दौरान कोई किसी ने टिप्पणी की है, उसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जी 6 जून 2026 को बरघाट में राजीव गांधी स्टेडियम में मेरी एक सामने का बताते रहिए जनरली कटविज बनना बाद में आपको इंटरव्यू लेंगे, ऐसी नॉर्मल चर्चा पर नॉर्मल चर्चाएं करते ही रहिए थोड़ा सा। 6 जून 2026 को बरघाट में राजीव गांधी स्टेडियम में मेरी भजन संध्या का आयोजन किया गया था। कंपनी SU एग्रो सीड्स कंपनी के द्वारा मुझे आमंत्रित किया था भजन संध्या करने के लिए, और इसमें जिन्होंने इस इवेंट को मैनेज किया था उनका नाम संदीप तिवारी बताया जा रहा है, और ये ही संदीप तिवारी जी ही वहाँ पर संचालन कर रहे थे। उस दौरान मैं पीछे जब ये उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करी भगवान राम जी और माता सीता जी के लिए, उस समय मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पीछे फ़ोटो शूट करवा रही थी। वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे और मैं बैठी हुई थी उनके साथ व्यस्त थी। उन्होंने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया, क्योंकि मैं फ़ोटो शूट कराने में बिजी थी, उनसे बातें कर रही थी। तो फिर जब ये बात पता चला कि इन्होंने मतलब ये राम भगवान पर अभद्र टिप्पणी करी है संदीप तिवारी जी ने, और कहा है कि राम की वाइफ सब कईयों को बिगाड़ेगी, ऐसा करके कुछ उन्होंने टिप्पणी अभद्र करी है। तो ये हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में अभद्रतापूर्ण टिप्पणी करी है, जो कि हमारे हिंदू सनातनी भाइयों बहनों को आघात करती है, हमें भी आघात पहुंचाती है। तो हमने इसके लिए ऑनलाइन याचिका दायर की है। अभी हमने इन पर कार्रवाई की है, हमारे वकील साहब ने। जैसा कि भी बताया कि वहाँ पे SU एग्रो सीड्स कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिस पर शहनाज अख्तर जी वहाँ पे एक अतिथि गायिका के रूप में आमंत्रित। उनका उससे कोई लेना देना नहीं था, ना कार्यक्रम से कोई उनका फायदा था, ना लेना देना था। वो एक आमंत्रित सदस्य थे जो गायिका के रूप में वहाँ गए थे। वो सिर्फ कार्यक्रम में गए थे, गीत गाने गए थे। जो कि संचालक थे संदीप तिवारी,